अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 21 दिसंबर 2024 को इलेक्शंस का इनेकाद होने जा रहा है और मार्केट में इलेक्शंस की गहमा गहमी भी है। कैंपेन्स अपनी फुल स्विंग के ऊपर हैं। इस वक्त हम किसी भी पार्टी को डिस्कस करने नहीं जा रहे, ना किसी पार्टी की साइड लेने के लिए जा रहे हैं और ना किसी पार्टी को पॉइंट आउट करने जा रहे हैं। इस वक्त इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग एक जनरल एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करें जो कि सारे दोस्तों की फेवर के अंदर हो। हम लोग देख रहे हैं कि जनरली सोशल मीडिया के ऊपर सारा दिन जो है वो एक दूसरे की टांग खींचने के ऊपर सब लोग लगे हुए हैं, जबकि सब इस चीज़ को भूल जाते हैं कि इलेक्शन तो 21 दिसंबर को ख़त्म हो जाएंगे। इन इलेक्शंस का मेन मकसद ये होना चाहिए कि इलेक्शंस के बाद कम्युनिटी को यूनाइट कैसे करना है, जो हमारी कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व कैसे करने हैं। हर रोज़ अगर किसी बंदे को पोस्ट करना है तो वो ये पोस्ट करे कि मेरे पास एक ये नया आइडिया आया है, इससे कम्युनिटी की बेहतरी हो सकती है। कंपटीशन पॉजिटिव चीज़ों का लेके आए, हेल्दी कंपटीशन करें, नए आइडियाज़ का कंपटीशन करें, बजाय इसके कि कहें जी आज वो वहाँ पे रोटी कम होगी और आज वहाँ का बंदा चला गया और वो बंदा वापस क्यों आ गया। तो इन चीज़ों से बाहर निकल आए। माशाल्लाह सब लोग जो हैं एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और सब रियलिटर से हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी जो डिस्कशन करेंगे, जो अपनी कैंपेन लॉन्च करेंगे, उसके अंदर हेल्दी एक्टिविटी होगी। और इसमें सब लोग जब भी आप लोग अपनी गैदरिंग करें तो उसमें उन इश्यूज़ को डिस्कस करें जो कि डीएचए में आपको काम करने में हायल हैं, ताकि उसके ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो उन इश्यूज़ को डिस्कस करें। मंशूर तो सब लोगों ने दे दिया, बट प्रैक्टिकली उस पूरे मंशूर में मुझे ये बताएं कि जो आज के दिन में आपको डीएचए के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका हल किसी मंशूर में है? किसी मंशूर में नहीं है। किसी भी पार्टी ने अभी तक, किसी भी प्रेसिडेंट ने अभी तक अपने मंशूर में ये नहीं बताया कि अगर डीएचए में ड्यूज बढ़ गए हैं, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ गए हैं, या ट्रांसफ़र फीस बढ़ गई है, या मेंबरशिप फीस बढ़ गई है, या आप लोगों के साथ मिसबिहेवियर वहाँ पे हो रहा है, तो उस सिनेरियो में वो क्या करेंगे? आप उनके साथ बैठें। डीलर्स की कहाँ पे एजुकेशन की ज़रूरत है, कहाँ डीलर्स को एजुकेट करना है, कहाँ हमारी कोताहियाँ हैं, कहाँ पे डीएचए जो है उनके साथ बैठकर कुछ नया लाएअमल बनाना है। तो इन चीज़ों को मलहूज़े ख़ातिर रखें और इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आप ये बताएं कि हम कैसे जो अपनी कम्युनिटी है उसको इन इश्यूज़ से बाहर निकालेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंटली कि आजकल जो लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं कि जी डीएचए के अंदर वो वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन के अंदर जो है वो बाज़ औक़ात जो डीलर्स हैं उनके साथ कुछ मिसबिहेव भी करते हैं। तो उन सारों की जो बैक एंड के ऊपर अगर हम देखें ना, तो जो रूट कॉज़ है ना वो ये है कि हमारी जो कमीशन है वो सिक्योर नहीं है और उसमें कोई रूल्स भी डिफाइंड नहीं है कि अगर कोई 1-to-1 ट्रांजैक्शन नहीं है, अगर दो डीलर्स से हटकर अगर कोई तीसरा डीलर बीच में आता है तो वो कैसे कवर होगा? अगर कोई चौथा डीलर आता है तो वो कैसे कवर होगा? कहीं ये तो नहीं लिखा कि ट्रांजैक्शन में 3 डीलर या 4 डीलर या 5 डीलर नहीं आ सकते, तो डीलर तो 5 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। अब उनको आपने मैनेज कैसे करना है? यहाँ तो यही नहीं पता कि जो कमीशन ट्रांजैक्शन के बाद मिलना है वो कितना मिलना है, वो मिलना भी है कि नहीं मिलना। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में डीएचए के अंदर इस चीज़ को इंश्योर करवाएं कि जिस वक्त फाइल सबमिट होती है, जब सारे ड्यूज उसमें सबमिट हो जाते हैं, जब सारे टैक्सेस पे हो जाते हैं, तो फिर डीलर का जो कमीशन है वो वहाँ पे क्यों नहीं उसका पे ऑर्डर लगता? अगर उसका पे ऑर्डर वहाँ पे लग जाएगा, हमने उसको 2% कर तो दिया बट उसकी श्योरिटी 1% की भी नहीं दिला सके, तो वो ट्रांजेक्शन होने के बाद जो डीलर है वो फिर ब्लैकमेल होता है, चूंकि ट्रांजेक्शन तो मैच्योर हो चुकी होती है। तो बाद में वो उसको 1% दे, वो उसको आधा % दे, या वो उसको 1.5% दे, तो वो बेसिकली जो बायर है या सेलर है उसकी स्वाबदीद पे रहता है। कुछ पुराने कस्टमर्स चल रहे होते हैं और कुछ नए होते हैं, तो उनकी इतनी ज़्यादा ड्यूज और टैक्सेशन के बाद उनका वैसे ही जुलूस निकल गया होता है कि जब कमीशन की बारी आती है तो उनको लगता है कि ये अल्लाह ताला झूठ ही करे, ये ना ही देना पड़े। सो दोस्तों, इस वक्त अगर पूरी कैंपेन के अंदर थोड़ा उसको गौर से देखा जाए तो ऐसे लगता है शायद जो इलेक्शन है वो शायद किसी एक सीट का हो रहा है, और जो सीट है स्पोर्ट्स की,
तो मोस्टली जो इफेक्टिव कैंपेन है वो स्पोर्ट्स के कैंडिडेट रन कर रहे हैं और स्पोर्ट्स का जिक्र हो रहा है, जबकि प्रैक्टिकली स्पोर्ट्स तो एक पार्ट है। प्रैक्टिकल जो आपको इश्यूज हैं वो डीएचए के अंदर जिस चीज़ के हैं उन चीज़ों को हाईलाइट करें और रोज़ आप एक पोस्ट लगाएं, एक हेल्दी कंपटीशन करें कि रोज़ हम एक नई चीज़ लेके आएंगे, एक नया लाएअमल लेके आएंगे और जो इश्यूज हैं उनके सोल्यूशंस जो हैं वो पेश करें। आपकी कंपटीशन ये होना चाहिए कि कौन ज़्यादा सोल्यूशंस पेश करता है और कौन प्रैक्टिकल सोल्यूशंस पेश करता है, और उन प्रैक्टिकल सोल्यूशंस के ऊपर आप ये बताएं कि जो कल को कैंडिडेट जीत जाता है वो जीतने के बाद कैसे उन इश्यूज को रिजॉल्व करेगा, उसके पास उसके बारे में क्या लाएअमल है। देखिए, एसोसिएशन तो आज भी एग्जिस्ट कर रही है और इश्यूज भी आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उन इश्यूज को आज भी एड्रेस किया जा सकता है बट इग्नोर्ड है। ऐसे ही अभी एफबीआर से रिलेटेड, 7E से रिलेटेड, FED से रिलेटेड ये सारी चीज़ें अभी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं और बजाय कि उनके ऊपर हम कोई उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, उनसे हट के अब डीएचए के भी ड्यूज जो कि लाइक आपके सामने हैं कि जहाँ पे सेम ईयर के अंदर 5 लाख से 25 लाख और 25 लाख से 32 लाख चार्जेस आपके नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टीज बढ़ गए। और नॉर्मली आपकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो लिटिगेशन में जा रही हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि ड्यूज का पहले कभी जिक्र नहीं आता। डीएचए का मंथली वाउचर तो किसी को जाता नहीं है, डीएचए का ईमेल तो किसी को जाती नहीं है, डीएचए की अगर कोई पॉलिसी बदलती है तो उसका लेटर किसी को जाता नहीं है। जो पॉलिसीज आपने बनाई हुई है नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस की या मेंटेनेंस चार्जेस की या सिक्योरिटी चार्जेस की, तो उन पॉलिसीज को ट्रांसफर के दौरान तो किसी के साथ डिस्कस नहीं किया जाता, बट जब ट्रांजैक्शन हो जाती है और एनडीसी अप्लाई किया जाता है, एनडीसी अप्लाई होने के बाद नॉर्मली ट्रांसफर से 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपके ड्यूज निकलते हैं और उस वक्त वो बयाना ले चुके होते हैं। तो जब बयाना ले चुके होते हैं तो सेलर के पास कोई और चॉइस नहीं होती कि वो उनको जमा करवा दे या लिटिगेशन में चला जाए। तो एक तो सब लोग इसका भी कोई वे आउट निकालें कि जब ट्रांजैक्शन हो उससे पहले आप ड्यूज निकलवा लें, ताकि आपको पता हो कि ये प्रॉब्लम जो है ये बाद में जनरेट होगी, तो हम इस कम से कम इस लिटिगेशन से तो बचें या ये इश्यूज जो बाद में आते हैं उससे बचें, और फिर उसके बाद डिस्कस करें डीएचए से बैठ के कि इनको हम किस तरह से, लाइक डीएचए को रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू के और भी सोर्सेज हो सकते हैं, आप ट्रांजैक्शन बढ़ा के भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक, हम किसी क्लैश के अंदर नहीं जाना चाहते, लेकिन इसके अंदर आप हेल्दी डिबेट कर सकते हैं। आप डिबेट करें, इसके सॉल्यूशंस निकालें और जिसके बेस्ट सॉल्यूशंस हो उनको अच्छा वोट भी दें। और जितनी कम्युनिटी है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खाने से हट के, रोटी से हट के, बिरयानी से हट के, अपनी यारी दोस्ती रिश्तेदारी से हट के आप ये देखें कौन सा कैंडिडेट बेहतर है। आप देखें कौन सी पार्टी आपको सर्व कर सकती है, आज के इश्यूज को देखें, अपने बिजनेस को देखें। अगर आप ये देखते हैं कि जो भी ABCD पार्टी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, हम किसी की साइड नहीं लेना चाह रहे, बट जो पार्टी डिजर्व करती है, जो पार्टी आपको सर्व कर सकती है, उसको देखें, उसका पास्ट देखें और फिर उसके बाद उसको वोट कर दें। आपका मुस्तकबिल आपके अपने हाथ के अंदर है। इस राइट को काट कर मत फेंकें। इलेक्शन वाले दिन वोट कास्ट करने से पहले अपने दिमाग से भी पूछें और अपने दिल से भी पूछें, लेकिन जो दिमाग के ना वो काम करें, दिल को उस दिन घर छोड़ जाइएगा। बहुत शुक्रिया।